हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चलते हैं कि इसमें प्लांट मार्फोलॉजी पर चल रहे हैं। कुछ अनियमितताओं के कारण, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण हम कंटिन्यू नहीं रह पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे कि हम कंटिन्यू रहें। और जैसा आप जानते हैं कि पहला हमने लेक्चर नंबर 21 जो कन्वर्ट कंप्लीट किया था वो फ्रूट्स पर कंप्लीट किया था, और अभी उसके आगे का फ्रूट्स पार्ट बाकी है, कभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम लोग बिना किसी विलंब के हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे फ्लैशी आर सकुलेंट फ्रूट्स। हम लोग पढ़ रहे थे फ्लैशी आर सकुलेंट फ्रूट, यानी गूदेदार या कहते हैं मांसल फ्रूट्स पढ़ रहे थे, जिनमें वेट होता है ना, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। बट आज क्या है ना कि उसमें से एक ड्रूप हम लोग पढ़ रहे थे, फ्लैशी, FLAESSY, फ्लैशी फ्रूट्स, जिसमें से कि पहला जो था ड्रूप, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हमको सेकंड पढ़ना है। ड्रूप में इसको फर्स्ट डालेंगे, और आज हम जो पढ़ेंगे वो सेकंड होगा बेरी फ्रूट्स। बेरी फ्रूट्स है ना। आज हम लोग बेरी फ्रूट्स को कवर करेंगे। नंबर 2 का है। फर्स्ट ड्रूप जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 21 पर। बट कैन आई लाइक ड्रूप, ड्रूप की तरह ही होता है, बट डिफरेंस, लाइक ड्रूप बट डिफरेंस पेरिकार्प, डिफरेंस इन पेरिकार्प। ड्रूप की तरह ही होता है, लेकिन इसका जो पेरिकार्प होता है वो डिफरेंस होता है ना। तो पेरिकार्प क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। पेरिकार्प, पेरिकार्प, पेरिकार्प की बात करें तो इपिकार्प रिंड ऑफ फ्रूट होता है। इसका जो पहला पार्ट होता है, पेरिकार्प को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पर इपिकार्प इसे कहते हैं रिंड ऑफ फ्रूट्स, मतलब कि फ्रूट का छिलका, है ना, फ्रूट्स का छिलका की बात हो रही है। दूसरा होगा मीजोकार्प, मीजोकार्प। जो मीजोकार्प होता है वो कैसा होता है, फ्लैशी होता है, फ्लैशी होता है यानी गूदेदार होता है, फ्लैशी मांसल होता है। और इंडोकार्प, इंडोकार्प जो होता है वो पतली लेयर के रूप में होता है, थिन लेयर के रूप में होता है, यानी कह सकते हैं थिन लाइक मेम्ब्रेन, थिन लाइक मेम्ब्रेन, यानी पतली झिल्ली के समान होता है, इसमें कोई वो नहीं होता है। जो फ्लैशी कार्प है यही एडिबल है। क्या है, यही एडिबल है, यानी यही खाया जा सकता है, एडिबल पार्ट ही खाया जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, एग्जाम्पल में है बनाना, बनाना। इसका जो वनस्पतिक नाम, बॉटेनिकल नेम होता है वो है मूसा पैराडिसिका, मूसा पैराडिसिया, SIAC। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा ब्रिंजल, ब्रिंजल बैंगन की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल है। और ब्रिंजल का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है सोलेनम मेलांजेना, सोलेनम मेलांजेना। अगला एग्जाम्पल है इसका टोमेटो आता है। टोमेटो, टमाटर अच्छे पके लाल होते हैं, है ना। टोमेटो सब्जी के काम आता है। लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। चौथा एग्जाम्पल है हमारा ग्रेप्स, ग्रेप्स। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है विटिस विनिफेरा, विटिस विनिफेरा।
पांचवा एग्जाम्पल है हमारा गुआवा। गुआवा अमरूद की बात की जा रही है। साइडियम गुआजा। और छठवां एग्जाम्पल है पपाया। पपाया पपीते की बात होती है और पपीता का नाम है कैरिका पपाया। तो ये था हमारा बेरी फ्रूट्स के बारे में। ठीक है ना। बेरी फ्रूट्स के बारे में सेकेंड पार्ट हम लोगों ने आज पढ़ा। अब आप लोग कॉपी करो और हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों ने ड्रूप फ्रूट्स पढ़ लिया और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ लिया बेरी फ्रूट्स, और अब हम नंबर 3 पर चले हैं। इसका नाम है पेपो। पेपो फ्रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। डेवलप फ्रॉम ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस inferior ovary. Develop from tricarpellary syncarpus inferior ovary. डेवलप फ्रॉम ट्राई कार्पेली, 3 कार्पेल होते हैं, सिन कार्पस होते हैं, संयुक्त होते हैं, और इंफीरियर ओवरी होती है। ऐसी ओवरी होती है, ओवरी इंफीरियर होती है। ठीक है ना। दूसरी बात, ओवरी हैज ए पैराइटल प्लेसेंटेशन। पैराइटल प्लेसेंटेशन, ओवरी का जो प्लेसेंटेशन होता है, विन्यास, वो पैराइटल होता है। और एग्जाम्पल की बात करें, मेंबर्स ऑफ फैमिली कुकुरबिटेसी। मेंबर्स ऑफ फैमिली कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स होते हैं। सच एज यानी पूरी कुकुरबिटेसी फैमिली पेपर फल को प्रेजेंट करती है। सच एज कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन। सच एज कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन यानी कि खीरा, तरबूज, खरबूजा, बिटर गार्ड, बोतल गार्ड, बिटर गार्ड, बोतल गार्ड, एटिशे, ये आते हैं। नंबर 4 पर आता है हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम चौथा फ्रूट्स है हेस्पेरिडियम। कौन सा है? हेस्पेरिडियम। डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पेल, बहुत सारे कार्पेल होते हैं, सिन कार्पस होते हैं, सुपीरियर ओवरी होती है, ओवरी सुपीरियर होती है। ओवरी सुपीरियर है या इंफीरियर है, इस बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप शुरू से देखेंगे तो ही देखिए, ऐसा है
किसी भी टॉपिक को अगर आप बीच से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, और अगर उसको कंप्लीटली समझना है तो उसे क्या करना होगा, शुरुआत से पढ़ना होगा। तो अगर आप लेक्चर नंबर 1 से प्लांट मार्फोलॉजी पढ़ते आ रहे हो तो ये बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए, ठीक है ना, और आप बहुत अच्छे से आगे पढ़ पाओगे। हेस्पेरिडियम है, इसका जो पेरिकार्प होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हेस्पेरिडियम में जो पेरिकार्प है ये अपने आप में कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। इपिकार्प स्पेशल टाइप का होता है ये। इपिकार्प ऑयल ग्लैंड्स फाउंड, या कह दे इनसे ऑयल सिक्रीट होता है, यानी इसके इपिकार्प से, छिलके से ऑयल सिक्रीट होता है। सिक्रीट इसेंशियल ऑयल, आवश्यक ऑयल होता है। सिक्रीट होता है इसेंशियल ऑयल, और वोलाटाइल होता है मतलब कि वेपराइज्ड हो जाता है। अगर हम इसको खुला छोड़ दें तो वेपराइज्ड हो जाता है। टिपिकल मीजोकार्प होता है। अब जो इसका दूसरा पार्ट है मीजोकार्प, ये क्या कह रहा है कि इसकी विशेषता होती है कि व्हाइट फाइब्रस फ्यूज्ड विद इपिकार्प, व्हाइट फाइब्रस फ्यूज्ड विद इपिकार्प, यानी कि सफेद रंग के फाइब्रस धागे समान संरचनाएं होती हैं जो इपिकार्प से फ्यूज्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। इंडोकार्प मेम्ब्रेनस होती है, मतलब झिल्लियां पाई जाती हैं। इंडोकार्प मेम्ब्रेनस होती है। कुछ बात और कहना चाह रहे हैं। कौन सी बातें होंगी कि मैनी यूनिसेलुलर जूसी हेयर्स, मैनी यूनिसेलुलर जूसी हेयर, मैनी बहुत सारे, यूनिसेलुलर मतलब एक कोष की है, जूसी जूस से भरे हुए, हेयर्स होते, हेयर्स फाउंड इनसाइड द मीजोकार्प में मैनी यूनिसेलुलर जूसी, जिसमें जूस निकलेगा, हेयर लाइक होते हैं, फाउंड इनसाइड द मीजोकार्प। दीज आर एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट, दीज आर एडिबल माने होता है खाया जाने वाला, एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट, यह फ्रूट्स का एडिबल पार्ट होता है ना, क्या होता है, एडिबल पार्ट होता है, इसी को खाया जाता है। और जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल, इसमें पहला एग्जाम्पल है सिट्रस साइनेंसिस, यानी सिट्रस साइनेंसिस क्या है, ये आप जानते हैं, संतरा की बात हो रही है, संतरा। और दूसरा जो है हमारा सिट्रस लाइमन है, लेमन है, नींबू की बात हो रही है। और ये दोनों जो है फैमिली रूटेसी के मेंबर होते हैं।
फैमिली रूटेसी के मेंबर होते हैं, है ना। तो ये आपके 4 पार्ट हो चुके हैं, आप लोग कॉपी करो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपने कॉपी कर लिया होगा। फ्लैशी फ्रूट्स के 4 टाइप्स पढ़ चुके हैं। 5वां हम लोग पढ़ने वाले हैं पोम फ्रूट्स के बारे में। पोम फ्रूट्स क्या होते हैं? गाइनोसियम consists of 2 to 5 carpel of 2 to 5 कार्पेल। गाइनोसियम जो होता है 2 से 5 कार्पेल में डिवाइड होता है, ठीक है ना। 2 से 5 कार्पेल में डिवाइड होता है। एग्जाम्पल है एप्पल। एप्पल का वैज्ञानिक नाम होता है पायरस मैलस। पायरस मैलस। इससे क्या होता है? मैलिक एसिड फाउंड। इससे मैलिक एसिड प्राप्त होता है। फ्लैशी थैलेमस modified into the fruits। फ्लैशी थैलेमस modified into the fruits, यानी इसमें जो फ्लैशी थैलेमस होता है, गूदेदार जो थैलेमस, वो मॉडिफाइड हो जाता है, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है या फ्रूट्स बना देता है। और दूसरा एग्जाम्पल है पियर्स। नाशपाती आप जानते हैं, इसका होता है पायरस कम्युनिस। पायरस कम्युनिस ये फ्लैशी फ्रूट्स, ठीक है ना। और यहीं पर एक बात और कहूंगा एप्पल के बारे में कि एडिबल पार्ट ऑफ ओवरी, एडिबल पार्ट ऑफ ओवरी, यानी एप्पल का ओवरी खाया जाता है ना, ओवरी खाया जाता है। और नंबर 6 में आता है बालोस्टा, BALOUSTA, बालोस्टा। ये 6वां प्रकार है। तो इसमें क्या जानते हैं हम लोग कि डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी। डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस inferior ovary, develop from multicarpellary syncarpus inferior ovary। एग्जाम्पल पोमग्रेनेट। एग्जाम्पल में है पोमग्रेनेट। इसका जो पोमग्रेनेट पुनिका ग्रेनेटम, पुनिका ग्रेनेटम, इसको अनार बोलते हैं। पोमग्रेनेट क्या है? अनार सब लोग खाते हैं। ब्लड बढ़ाने के काम आता है। जब कभी बीमार होते हैं, ब्लड की जरूरत होती है, तो ब्लड बढ़ाने के काम आता है। नोट लिखना है कि देयर इज नो इम्पोर्टेंस। क्या नहीं इम्पोर्टेंस है? देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ पार्थिनोकार्पिक, importance of
पार्थिनो कार्पिक fruits. There is no importance of parthenocarpic fruits in pomegranate. Fruits has persistent calyx. फ्रूट्स जो होते हैं वो परसिस्टेंट कैलेक्स टाइप का होता है। अब 7वां टाइप एम्फीसार्का, 7वां है हमारा एम्फीसार्का। 7वें टाइप का फ्लैशी फ्रूट में आता है, डेवलप फॉर्म मल्टीकार्पेलियरी, डेवलप फ्रॉम multicarpellary syncarpus superior ओवरी। इसकी इंफीरियर थी और ये जो आया एम्फीसार्का सुपीरियर ओवरी होती है। इसमें एग्जाम्पल बात करें, नहीं थोड़ा सा इसके पेरिकार्प के बारे में बात करते हैं। पेरिकार्प आप जानते हैं 3 पार्ट से बना होता है। पहला इपीकार्प होता है, इपीकार्प इसका हार्ड पार्ट होता है। दूसरा मीजोकार्प होता है, मीजोकार्प जो इसका होता है, और इंडोकार्प, तीसरा क्या है इंडोकार्प। ये दोनों ही फ्लैशी होते हैं, ये दोनों ही यानी मीजोकार्प और इंडोकार्प दोनों फ्लैशी होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो AEGL ईगल, मार्मेलोस, ईगल मार्मेलोस, वुड एप्पल होता है, इसको बोलते हैं वुड एप्पल। वुड एप्पल आप जान गए होंगे। अब बेल की बात की जा रही है, बेलुआ होता है, गर्मियों में इसका जूस पीने से बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, मैंने ठंडक मिलती है। और ये जो होता है फैमिली रूटेसी का मेंबर है, और दूसरा है मीजोकार्प, इंडोकार्प एंड सोलेन प्लेसेंटा आर एडिबल। हाँ, मीजोकार्प, इंडोकार्प एंड सोलेन प्लेसेंटा आर एडिबल। यानी इसका मीजोकार्प, इंडोकार्प और फूला हुआ सोलेन प्लेसेंटा जो होता है वो एडिबल होता है, खाने योग्य होता है ना। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, ये तीसरी या चौथी स्लाइड है, आप लोग कॉपी करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नंबर बी, फ्लैशी फ्रूट का काम खत्म हुआ। नंबर बी है एग्रीगेट फ्रूट, AGGRA, एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट्स इटीरियो भी बोलते हैं, EATERI, इटीरियो। और इसका जो पहला होगा वो इटीरियो ऑफ फॉलिकल, इटीरियो ऑफ फॉलिकल। सीधे से एग्जाम्पल है कैलाट्रोपिस, एग्जाम्पल है कैलाट्रोपिस, इसको मदार बोलते हैं। इसमें 2 फॉलिकल होते हैं, 2 फॉलिकल, मतलब
जब हम फ्रूट्स को तोड़ते हैं, है ना, तो दो भागों में फट जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसलिए कहा गया टू फॉलिकल होते हैं। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है माइकेलिया, MICHELI, माइकेलिया। इसको ना चंपा बोलते हैं, चंपा सजावटी पौधा है, सजावट के काम आता है। मैनी फॉलिकल्स होते हैं इसमें, मैनी फॉलिकल्स होते हैं, इन्फिनाइट कह सकते हैं, मतलब बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा है इटीरियो ऑफ बेरी, दूसरा है इटीरियो ऑफ बेरी, इटीरियो ऑफ बेरी। मीनिंग थोड़ी सी गड़बड़ा रही है, TAERIO, इटीरियो, ये है TAE, इटीरियो ऑफ बेरी। ये एग्जाम्पल है एनोना स्क्वामोसा, एग्जाम्पल है एनोना, एनोना स्क्वेमोसा, कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, यानी शरीफा को बोला है, शरीफा को बोलते हैं एनोना स्क्वेमोसा। थर्ड है इटीरियो ऑफ एकीन, इटीरियो ऑफ एकीन। एग्जाम्पल होगा फ्रेगरेरिया, फ्रेगेरिया, फ्रेगेरिया। इसको ना बोलते हैं क्या, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी होता है, एक फ्रेगरेरिया। फाल्स फ्रूट है, फैमिली रोजेसी का मेंबर है, ये फाल्स फ्रूट में आता है, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। और फैमिली रोजेसी, ROSACEA, रोजेसी का मेंबर है, फैमिली रोजेसी का मेंबर है। और चौथा टाइप है इटीरियो ऑफ ड्रूप, इटीरियो ऑफ ड्रूप, ये रबस आइडियस, रबस आइडियस, रसबेरी बोलते हैं, रसबेरी बोले तो कहें रस भरी, हिंदी में रस भरी कह देते हैं, ये आता है। तो ये थे हमारा एग्रीगेट फ्रूट्स। अब हमारा अलग से टाइप है एक, तो इतना आप कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, रुकना है नहीं, बढ़ते रहना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोजिट फ्रूट्स, कंपोजिट। आज हम लोग फ्रूट्स को कंप्लीट कर लेंगे, एनी हाउ कंडीशन। पहला है सोरोसिस, इसका फर्स्ट टाइप आता है सोरोसिस, ठीक है ना। सोरोसिस क्या होता है, डेवलप फ्रॉम स्पाइक स्पेडिक्स, डेवलप डेवलप फ्रॉम स्पाइक स्पेडिक्स, स्पाइक स्पेडिक्स एंड कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस, एंड कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस। एग्जाम्पल में आता है
आर्ट्रोकार्पस इंटीग्रीफोलिया। इंटीग्रीफोलिया, जैक फ्रूट बोलते हैं इसको, जैक फ्रूट्स यानी कि कटहल, कटहल आता है इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल है एनोनास सेटाइवस। एनोनास सेटाइवस एनोनस सेटाइवस पाइन एप्पल बोलते हैं इसको, पाइन एप्पल। इसे तो आप लोग जानते ही होंगे, अनानास बोला जाता है ना। और तीसरा एग्जाम्पल है हमारा मोरस अल्बा। मोरस अल्बा, मलबरी बोलते हैं इसको, मलबेरी। और ये शहतूत को बोलते हैं, शहतूत की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो ये था हमारा सोरोसिस, बहुत सारी वर्ड्स से मिलकर बनने वाला फ्रूट्स जो होता है वो सोरोसिस होता है। और दूसरा पार्ट है हमारा साइकोनस। साइकोनस डेवलप फ्रॉम हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस, डेवलप फ्रॉम हाइपेंथोडियम, develop from hypenthodium inflorescence। हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस एग्जाम्पल होगा फाइकस कैरिका। एग्जाम्पल है फाइकस कैरिका, इसको बोलते हैं फिग और अंजीर, है ना। अंजीर आप लोग जानते ही हैं, फाइकस कैरिका, फिग और अंजीर। फाइकस रिलीजियोसा दूसरा एग्जाम्पल है, फाइकस रिलीजियोसा। पीपल आर, इसको पीपल, पीपल नहीं होता, और बोधि, पीपल और बोधि ट्री। पीपल आर बोधि ट्री। और फाइकस बेंगेलेंसिस, फाइकस बेंगेलेंसिस, BENGALENGALENSIS, फाइकस बेंगेलेंसिस बनियान ट्री होता है, बरगद का पेड़ होता है, आप लोग जानते हैं बरगद होता है। और चौथा है फाइकस फाइकस ग्लोमेरेटा, फाइकस ग्लोमेरेटा, ये गूलर होता है, गूलर, है ना। गूलर खाया होगा, रेड कलर का हो जाता है, कच्चा भी खा सकते हैं, इसकी सब्जी भी बनाई जाती है, और पका हुआ हल्का लाइट रेड कलर का हो जाता है। फ्रूट्स जो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, आइस के लिए, विटामिन ए के लिए स्रोत होता है, वहां पर इसका बहुत अच्छा काम होता है, आप खा सकते हैं। तो भैया आज का जो टॉपिक था फ्रूट्स के बारे में हमने आज कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो डिसेंस ऑफ फ्रूट्स होगा, यानी फ्रूट का प्रकीर्णन कैसे होता है, फैलाव कैसा होता है, कैसे कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रूट्स और फ्रूट्स के टाइप्स, ये आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट में आगे मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को बता दें, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, और आप घर बैठे अपने आप बिल्कुल गर्मी में मजा लेते हुए पढ़ते रहिए फ्री में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।